बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। ऐसे लाड़, ऐसे प्यार, ऐसे दुलार से उनको रखो जिससे उनको महसूस न हो कि हम किसी दूसरे के घर में आई हैं। हमें ऐसा लगे, उनको ऐसा लगना चाहिए ये घर तो मेरे घर से भी ज्यादा सुंदर है, ये घर तो हमारे घर से भी ज्यादा अच्छा है, ऐसा उनको लगना चाहिए। और बेटियां ही घर में आकर के महाराज घर को नरक और स्वर्ग बनाती हैं। बेटियां चाहें तो घर को जैसा चाहें वैसा बना दें, ये उनकी हाथ में होता है। इसलिए मेरे प्यारे, आहा, बेटियों को भी समझना चाहिए। उन्हें भी अपनी माता और पिता की संस्कृति और उनके नाम का ध्यान रखना चाहिए। भैया, ये कथाएं हमें यही सिखा रही हैं। इन कथाओं को सुनकर के हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि भागवत क्या कहना चाह रही है। भागवत सुनकर के आपके हृदय में बदलाव नहीं आया, आपका जीवन बदला नहीं मेरे प्यारे, तो व्यर्थ है। व्यर्थ है कथा सुनना और कथा कहना, कोई लाभ नहीं है। ये कथा बच्चों से लेकर के वृद्ध तक के लिए कथाएं हैं। बच्चों को कैसे रहना चाहिए, उनका जीवन कितना अद्भुत होना चाहिए, बेटियों को कैसा जीवन जीना चाहिए, माताओं के लिए कैसा जीवन जीना चाहिए, पुत्र का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है। एक एक बिंदु पर अगर हम चर्चा करें महाराज, और उस चर्चा को हम यदि अपने हृदय में उतार लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। फिर कहीं भी हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज वो बड़े खराब हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम समझ जाएंगे, हम जान जाएंगे। आजकल महाराज अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। मेरा अधिकार क्या है, मैं घर में किस ओहदे पर खड़ा हूं। मेरे प्यारे, अधिकार तो आपको स्वयं मिल जाएगा, पहले आप अपना कर्तव्य पूर्ण करो। हम अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे तो स्वयं आपको अधिकार मिल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे।